ऑलराइट, तो इर्रेगुलर जमावड़े में आपका स्वागत है। ये है कातलाप, एक और एपिसोड। और इस बार कातलाप का जो टॉपिक है वो रैंडमली हमने सोचा कि चलो बैठ के बात कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी देश की नंबर दो जो टू व्हीलर मेकर है होंडा, उन्होंने अपना एक्टिवा इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दिया। नाउ टेक्निकली इट्स अ बिग बिग न्यूज़, बट जैसे ही सारी चीज़ें पता पड़ी हमें तो हम डिसअपॉइंट हुए। आई थिंक जनता भी डिसअपॉइंट हुई हमसे भी ज़्यादा। तो हमने सोचा कि भैया कि ये क्या है, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस तरीके की ऑफरिंग है, स्वैपेबल है, एक में फिक्स्ड है, मतलब दो मॉडल्स लॉन्च किए हैं। तो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे संवाददाता निखिल जो थे वो बैंगलोर गए थे और सीधी रिपोर्टिंग आपके लिए लेकर आए हैं। और इंटरनेशनल संवाददाता जो हैं वो भारत आए थे। तो मुझे लगा मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं बैठ जाऊं इन दोनों के साथ में और बातें कर लूं। नमस्कार। थैंक यू। तो सबसे पहले ऑफरिंग के बारे में समझते हैं कि क्या ऑफरिंग है। आपको पता है गगन भैया क्या है हिसाब किताब? सर ये इलेक्ट्रिवा है सर। इलेक्ट्रिवा है, बट दैट्स अ डिफरेंट कंपनी बाय द वे ऑलटुगेदर। तो मैंने ये प्लग कर दिया आपने। अरे हाँ, दो इंटीग्रेशन है ये तो। 2 या 2.5 साल पहले कहीं मैं गुड़गांव में घूम रहा, मैंने देखा एक गाड़ी पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिवा। ओह या, मैंने कहा ये कब हुआ? वो होंडा पार्ट्स का ऑफिस है गुड़गांव में कहीं, पता नहीं कार पार्ट्स है या बाइक पार्ट्स है। मैंने कहा ये इलेक्ट्रिवा क्या चीज़ है भाई? इलेक्ट्रिक एक्टिवा, इलेक्ट्रिवा। मैं ये एक्चुअल में होंडा का नाम ले लेना चाहिए था, बट वो मिस कर गए। ये कब हुआ? ये एक्टिवा जब असली इलेक्ट्रिक भी आई तभी भी मुझे यही लगा कि क्यों हुआ और कब हुआ। तो एक्सप्लेन करो। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि होंडा बहुत लंबे टाइम से इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आने वाला था, और उनके लिए सेंस भी बनता है कि वो सीधा एक्टिवा के नाम को यूज़ करके ही स्कूटर ला रहे हैं, तो उसी को लाएं। बट 2 चीज़ें न्यूज़ में सुनने को मिली, एक्टिवा ई, और दूसरा क्या नाम था? QC1। तो निखिल नहीं देखे, मैंने तो देखे नहीं, तो निखिल बताओ क्या लाए, क्या बोले वो? आप ही बताइए QC है और कैसी है। QC है कैसी है? तो जो QC1 है, सबसे पहले तो हर जगह बस वही स्कूटर आने वाला है, बिकॉज जो एक्टिवा है वो तो स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ही जो सिटीज़ हैं उनमें आएगा। वो भी स्टार्टिंग बेंगलोर, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। एंड उस वक्त कंपनी ने बोला था कि फरवरी से ये जो तीनों शहर है उसमें मिलना चालू हो जाएगा, एक्टिवा ई। बट कल ही होंडा पावर ने एक प्रेस रिलीज निकाली। उसमें उन्होंने बोला कि जो मुंबई है और जो आपका न्यू दिल्ली है, वहाँ पे स्वैपिंग स्टेशंस वो अप्रैल 2025 से ऑपरेशनल होंगे। राइट। तो वो एक क्लेम तो वहीं पे रुक गया, बिकॉज अब ये इन दोनों शहरों में तो अप्रैल से मतलब पहले शायद नहीं है। बैंगलोर में ये आना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू हो रहा है। हाँ, फेब में Initially. इनिशियली। ओके। नहीं, उसके बाद होंडा पावर और होंडा में क्या कनेक्शन? बेसिकली ये उन्हीं का एक वेंचर मान लो जो हाँ, ये नहीं, बट होंडा पावर क्या कर रहा है इस इलेक्ट्रिक? जो ये स्वैपिंग स्टेशंस वो एस्टैब्लिश लगाएगा। करेंगे। हाँ। तो मतलब बेसिकली स्वैपिंग स्टेशन होंडा पावर के अंडर में आएंगे, ना कि होंडा टू व्हीलर के अंडर। होंडा पावर इज योर टाटा पावर। हाँ, मतलब समझ गया। हाँ। बेसिकली दैट, सो दे आर लुकिंग आफ्टर लॉट ऑफ थिंग्स। स्वैपेबल टेक्नोलॉजी हो, बाकी वेंडर्स हैं जैसे स्वैपेबल सॉल्यूशन सिर्फ होंडा को नहीं दे रहे हैं, वो अतुल ऑटो के साथ में भी कोलैबोरेशन है, बाकी लोगों के साथ भी है। तो वो एक डिफरेंट बिजनेस वेंचर समझ और सकते वो हो। ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आई थिंक 2 या 3 साल से वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ साल हो चुके हैं इनको आए हुए। कहीं ऐसे ऑटोज़ वगैरह जो आते हैं जो 3 व्हीलर्स में ऑलरेडी ये वर्क कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक other मैंने brands के उनकी साथ। वेबसाइट देखी होंडा की, जिसमें होंडा ई स्वैप करके एक उसमें वेबसाइट बना रखी है, उसमें बैंगलोर और दिल्ली में तो बहुत सारे लोकेशन मार्क कर रखे उन्होंने। ऑलरेडी है। कि Already यहाँ है। हम है ऑलरेडी। वो इसलिए बैंगलोर कई में already ऑटोज जो 84 इलेक्ट्रिक हैं। इन्होंने किए हैं उन लोग को स्वैपेबल सॉल्यूशन ये लोग दे रहे हैं। सो बेसिकली दे पार्टनर विद अतुल ऑटो कि आपके स्वैपेबल बैटरीज हम बना रहे हैं, आपका स्वैपेबल स्टेशन हम बना रहे हैं। तो बेसिक अगर जिनको भी वो जो ऑटो चला रहे हैं, सो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ में ही जा रहे हैं कुछ मार्केट्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आपने थोड़ा बहुत ब्रीफ किया हमें कि भैया 2 ऑफरिंग है। प्राइस बताइए कुछ, अभी तक प्राइस नहीं बताइए। प्राइसिंग नहीं नहीं, सॉरी, बताइए, बट एक सेकंड, सॉरी टोकने के लिए, हमने QC1 की बात नहीं की अभी तक। व्हाट इज QC1? सो जो बेसिकली QC1 वो एक बजट ऑफरिंग हो सकती है, बिकॉज उसमें जो बैटरी पैक है वो छोटा है, सिर्फ 1.5 किलोवाट आवर का मिलेगा। उसमें जो बैटरी मिलेगी 5 किलोवाट आवर। हाँ, ओके। और उसमें जो बैटरी का टाइप है वो सबसे छोटा बैटरी पैक का क्लेम थोड़े दिनों बाद फोन बड़े हो रहे हैं, उसमें आने लग जाता है। हाँ, तो वो बैटरी पैक बहुत छोटा है
रेंज ओनली 80 की क्लेम कर रही है, एक्चुअल कितना जाएगा वो भी कम। और इसमें जो बैटरी मिलेगी वो फिक्स टाइप मिलेगी। सो ये लाइक सिंपल, लाइक आपके पास घर पे चार्जर है नॉर्मल, आप घर पे इसको चार्ज कर सकते हो। बाकी इसके स्पेक्स लिथियम आयन नहीं है, लेड दे रहे हैं। क्या पता 25-30 हज़ार में ले जाए। सौभाग्यवश LI नहीं है अभी। नहीं बट एक सेकेंड, 1.5 तो बहुत छोटा है यार। मतलब जहाँ हम लोग ओला और इथर जो ये चला रहे हैं रेगुलर वाली 2.5-3 किलोवाट आवर वाली, ये भी 100 चलती है, मतलब 100, 110, 120 चल जाती है चलो। बट 1.5 तो दैट मीन्स प्रैक्टिकली 50 भी नहीं जा रही है। और 50 मीन्स रेंज एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ती है, बिकॉज आप ना ठीक है मतलब 100 वाली में आप 90 तक तो संतुष्ट रहते हो, बट यहाँ पे तो 40 में आने लग जाएगा वो आपका किक। अगर जैसा कि निखिल बोल रहे हैं कि ये एक बजट सोल्यूशन है, तो प्रॉबेबली दे आर लुकिंग एट दोस चाइनीज इंपोर्ट्स, जो अभी भी हम छोटे गांव में देखते हैं कि एकदम से रैंडम ब्रांड चल रहा है और उसकी बहुत सारी बाइक्स हो जाती है, उसकी एक्चुअल रेंज 30-35 होती है। ये वो वाले लोग हैं जो बिना हेलमेट के भी चला लेते हैं। हाँ, जो गाँव में चला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और जैसे कि मतलब नॉट जस्ट गांव, जयपुर के के आउटस्कर्ट्स suburb में, वगैरह आप में, सबर्ब्स में देखोगे वो वाले ब्रांड्स दिखते हैं, और उनका जो प्राइस पॉइंट है वो 60-70 हज़ार वाला है। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर टारगेटिंग दैट, इफ दे आर टारगेटिंग दैट कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। बट प्रॉब्लम इज, जब मैंने आपसे बात की थी और मैंने भी जब पढ़ा इसके बारे में, तो वो ग्रेडेबिलिटी से रिलेटेड एक इशू था। 7 डिग्री 7% है, डिग्री में लगभग वो 4 के आसपास जाएगा, विच इज नथिंग। मतलब आप अपने रैम पे नहीं चढ़ा सकते। वही बहुत मुश्किल होगा, खासकर 2 जने बैठे तो फिर तो ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं लग रहा है कि वो किसी हिली सेक्शन या उस पर चल जाएगी। होंडा को हीरो वीडा से इंस्पिरेशन लेनी थी, उन्होंने हीरो इलेक्ट्रिक से ले ली मेरे को लगता है। That's a good one. तो हीरो इलेक्ट्रिक की सेल्स भी देख लो आप, अभी 250-300 एक सेकंड, यूनिट्स हीरो इलेक्ट्रिक एग्जिस्ट करती है अभी तक? स्टिल एग्जिस्ट। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, यार 250-300 यूनिट्स बेचते हैं वो अभी। ओकिनावा भी एग्जिस्ट करती है। ये सब ब्रांड्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो नाम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। और आई थिंक वो होंडा को लग रहा है कि सुपड़ा साफ ही करना है, तो यहाँ से शायद शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जो कि एक हेल्दी नंबर है। 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, मतलब आई एम नॉट सेइंग नंबर्स, बट इतने रुपए वाला 50 हज़ार, 40 हज़ार, 70 हज़ार, ये वाला जो है। बट एनीवे QC1 मेरे को लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी थी इनके पास में कि हमें QC 1.5 भी दे देते, मतलब बैटरी पैक के अलावा। जैसे QC 1 कर दिया आपने, तो QC 1.5 भी दे देते उन लोगों के लिए जो प्रॉब्ली देख रहे हैं कि हमें एक फिक्स बैटरी 2-2.5 किलोवाट। व्हाई नॉट। और जो ब्रांड जिस पे हल्ला हुआ है एक्टिवा, वो भी बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग है जब आप डिटेल्स में जाते हो। एक बार को देख के लगता है एक्टिवा इलेक्ट्रिक है। डू यू रिमेंबर हम लोग महिंद्रा के इवेंट में जा रहे थे, मुड़ थे, एक्टिवा इलेक्ट्रिक इज गोना बी लाइक अ बिग थिंग। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। और ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ बिग थिंग। अरे ऑब्वियसली सर, मैं जहाँ आप सोचो ना, एक ब्रांड जो कि इतना स्ट्रांग है कि लोग उसका नकली ब्रांड बना के चला रहे हैं इलेक्ट्रिवा। यूट्यूब वीडियोस बनी पड़ी है फर्जी, इलेक्ट्रिक एक्टिवा आ गई है, 2-4 सालों से देख रहा हूँ, जिसमें मिलियंस में व्यूज हैं। बिल्कुल। अब एक्चुअल में होंडा ने जब किया है तो मतलब मजा नहीं आया। एनीवे एक्सप्लेन करो आप क्या कहते हैं। तो जो डिसअपॉइंटिंग बात है, जो आई थिंक निखिल ने भी मुझे ब्रीफ किया और मैंने बाद में बता पड़ा, पहले मुझे लगा था कि स्वैपेबल जो बैटरीज है वो आपको सिर्फ स्वैपेबल बैटरीज का ऑप्शन होगा। पहले मुझे ये लगा था, ठीक है। फिर लगा कि इसमें कुछ हो सकता है डिटेल्स हों कि भैया स्वैपेबल भी है प्लस कहीं और भी चार्ज कर लो। फिर मुझे पता पड़ा कि उधर चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है। एक्टिवा ई के अंदर चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है। सो स्वैपिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। इनफैक्ट जो स्वैपेबल बैटरी के साथ में कुछ ब्रांड्स ऐसा भी करते हैं कि आप अपने घर पे ले जाओ, एक चार्जर दे देंगे। और वीडा करता है, वीडा करता है, लॉट ऑफ ब्रांड्स बाउंस करता है, राइट। तो ये आई थिंक जो 2 वाली हाइब्रिड अप्रोच के साथ में शायद इनको जाना चाहिए था, दैट इफ यू वांट टू स्वैप इट यू कैन स्वैप इट, इफ यू वांट टू कीप इट यू कैन कीप इट। MG के साथ में भी देखा ना उन्होंने, वेंसर EV के साथ सेम टाइप की चीज़ करने की कोशिश की, बट उसमें पर जितना जल्दी वो लोग पलटे, आई थिंक ये लोग भी पलट जाएं। हाँ, इनको पलटना ही पड़ेगा, बिकॉज उनको जब मेरी होंडा की टीम से बात हुई थी तब मैंने उन्हें यही कहा, बिकॉज घर पे होम चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होना एक बहुत बड़ा नेगेटिव इसका पॉइंट है। बिकॉज हर कोई बैटरी मतलब आपका वो मतलब आपके प्लान्स लेके वो बार बार स्वैप करने नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि घर पे आप चार्ज कर सको तो वो तो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। शाम को मैं आया, मुझे चार्ज करनी है, सुबह से शाम तक चार्ज कर ली, ठीक है। मैं कहीं बाहर हूँ, बहुत ज़्यादा अगर मेरा रन होता है तो मैं स्वैप कर सकता हूँ। बट तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे होने चाहिए थे। एंड प्लस 2 बैटरी पैक की वजह से बूट भी कुछ नहीं मिल रहा। सो एक्टिवा एक वो वैसा हाउस होल्ड नेम है जो अपने लाइक जैसे मेरे पापा वगैरह अपनी वो जो एक अपर फैमिली इमेज जो इसकी, यस, पूरी वही फैमिली इमेज, और उनको बूट चाहिए होता है। वो बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने, भाई छोटा मोटा सामान वो उसी में डाल सकते हैं। सिलेंडर आएगा नहीं आएगा?
आगे सिलेंडर आ जाएगा, वो फ्लैट है, फ्लोर बोर्ड एकदम फ्लैट है, सिलेंडर आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि मोस्टली सिलेंडर आजकल घर पे डिलीवर हो रहे हैं। हाँ, तो ये कौन कमेंट में डिमांड कर रहा है कि इसमें आगे सिलेंडर रख के ला सकता हूँ, नहीं ला सकता? ऐसे हैं लोग स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं, कई सारे मतलब यूज केसेस। अब जब 150 करोड़ लोग हैं हाँ, तो 150 करोड़ तो use करते हैं। 150 करोड़ यूज केसेस हैं, तो ये तो चल रहा है भाई। ऐसा इनफैक्ट हमारी टीम में भी एक बंदा है जो बाहर से सिलेंडर में गैस भरवा के आता ये है। कौन तो बंदा ऐसे है लोग जिसका हैं बात कुछ, कर रहे हैं? जो ऐसे कैमरा लोग के हैं पीछे आता है कुछ जो वही कैमरा आदमी है। तो उनको वैसा स्पेस चाहिए जहाँ आगे टंकी लगा दे। यस टोटली। अभी जो जनरेशन है ना, वो ये वाली जनरेशन, अभी हमारी बैटरी खत्म हो गई थी इसकी, एंड आई गॉट इट इन व्हाट 7 मिनट्स। हाँ, ब्लिंकिट ऑर्डर किया। 7 मिनट में बैटरी यहाँ थी। हाँ, नाउ यू टेल मी, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लेते हो, आई गेट इट, हर 5 किलोमीटर पे। ये बहुत फार डिस्टेंट ड्रीम है वैसे तो, कि अक्रॉस इंडिया आप जहाँ देखो वहाँ पर एक होंडा पावर का जो भी है एक स्वैपिंग स्टेशन मिल जाएगा। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट टू क्रैक अक्रॉस इंडिया। फर्स्ट डेमोग्राफिकल चैलेंजेस, 1000 चैलेंजेस। मान लीजिए आपने टॉप 25 सिटीज़ में भी कर लिया, एवरी 5 किलोमीटर में सेटअप करना पहले तो इट विल टेक ईयर्स। सेकेंड, लोग इतना वेट नहीं करना चाह रहे हैं अभी। ऑल्सो नाउ, पहले प्रॉब्लम ये थी, जैसे बीच में बहुत डिमांड आती थी कि स्वैपेबल इज अ बेटर सोल्यूशन, बट आज की तारीख में जब आप स्टैट्स उठा के देखते हो, इट इज द फिक्स्ड बैटरीज विच आर सेलिंग मोर देन द स्वैपेबल। इनफैक्ट स्वैपेबल के साथ में हीरो टुक दैट बेट, और विडा इज नॉट डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप सेलिंग वंस। अभी बीच में डिस्काउंट आया। हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक का कुछ करते थे, अरे यार स्वैपेबल नहीं आया, हमारी सोसाइटी में दिक्कत है। अभी वो एकदम से कमेंट्स आने बंद हो गए हैं, क्योंकि सोसाइटीज ओपन अप हो गई हैं कि इधर एक चार्जिंग सॉकेट ही तो लगाना है। एंड स्कूटर्स आर इवन इजीियर, इट्स द इजीएस्ट थिंग। ये कमर्शियल सोल्यूशन होता समझ में आता है यार, कि जैसे ऑलरेडी आप कर रहे हो कि 3 व्हीलर के केस में, जिसमें वो आदमी गारंटीड रोज के 100 किलोमीटर चला रहा है, वो जाएगा, उसकी बैटरी खत्म होगी, उसके पास टाइम नहीं चार्ज करने का। बट 2 व्हीलर वाले के पास तो चार्ज का टाइम है। देखो मैं एक यूज केस बताता हूँ। मतलब जैसे हम कॉन्वर्सेशन चल रहा था, मैं सोच रहा था, एक तो होंडा जापानीज में बहुत ही, वो कहते हैं ना, रिसर्च करके और वैसे आते तो हैं। क्या ये लोग ऐसे सोच रहे थे कि हम एक्टिवा ई उन लोगों के लिए रखते हैं जिनका एक्चुअल यूज़ केस लंबा जाने का है? फॉर एग्जांपल, मान लो मैं रोज़ उठ के सुबह ऑफिस जाने वाला बंदा हूँ, तो मेरा ऑफिस जो है 30 किलोमीटर दूर है या 15-20 किलोमीटर दूर है। मैं सोचता हूँ यार, मेरा दिन का रनिंग इजीली 50 किलोमीटर तो होगा। मेरे को अगर रास्ते में जाते वक्त 1-2-3 मिनट का डिटूर शॉपिंग स्टेशन पे 2 मिनट के लिए बुरा नहीं लगेगा। मान लो मैं वैसा बंदा हूँ, मैं जाके अपना काम चलाता हूँ। वेल, दूसरा यूज़ केस ये है कि मैं वो बंदा हूँ जो ऑफिस कहीं नहीं जाता, मेरे को ग्रॉसरी खरीदने के लिए स्कूटी चाहिए होती है, अगर मैं कभी कोई ले जाता होगा, एंड मैक्स टू मैक्स 5-10 किलोमीटर में घूम के वो बंदा वापस आ जाता है। ऐसे बंदों के लिए उनको लगा QC1 जो है वो सही प्रोडक्ट है। हालांकि ये चीज़ें करने के लिए होंडा को बहुत ही वाइड स्प्रेड, अगेन जैसे आप बोल रहे हो, नेटवर्क भी रखना पड़ेगा, और दूसरी साइड लोगों को माइंडसेट में समझाना पड़ेगा कि तुम एक्चुअली 10-15 किलोमीटर यूज़ कर रहे हो तो QC1 ले लो, ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो मेरा वो एक्टिवा ई ले लो। सोच शायद उनकी ये रही होगी, बट ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बेचने की कोशिश करी है। इससे पहले एथर जो है लगातार लोगों को टीच करता हुआ आ रहा है पिछले 10 सालों से। वो बताते आ रहे हैं, नहीं तुम्हें इतनी ज़्यादा रेंज की जरूरत भी नहीं जितनी तुम डिमांड कर रहे हो। ओला आया, रेंज ओला अपने कस्टमर्स को टीच करता हुआ आ रहा है। हाँ, ओला टीज करता हुआ आ रहा है, वो टीच करते हुए आ रहे हैं। तो वो ओला आया पहले, बड़ा रेंज वगैरह, उसके बाद वो भी आ गए, 2-2 किलोवाट 3-3 किलोवाट भी ऑफर कर रहे हैं हम, क्योंकि और अब इवेंचुअली धीरे धीरे कस्टमर थोड़ा बहुत समझता भी कि हाँ शायद मेरे को 100 किलोमीटर की जरूरत नहीं, बट 50 इज लिटिल टू लो। 50 इज QC, right? एग्जैक्टली QC, मतलब आई थिंक 50 ही देगी बेस। हाँ, मतलब विद 1.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, आई डोंट थिंक यू कैन गो बियॉन्ड 50, हाँ, 60। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग सीरियस भी थे या इनको भी कोई डंडा था कि भाई इलेक्ट्रिक करना है तो कर दो, कुछ भी बाद में देखेंगे। वैसे होंडा के साथ में उम्मीद तो नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेंगे। एंड बिफोर वी गो अहेड, हमने इंडोनेशिया गए थे हम लोग। इंडोनेशिया में हम बात कर रहे थे कि होंडा ई स्वैप का कुछ देखा था हमने। तो क्या ये लोग इंडिया के अलावा कहीं ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 व्हीलर बेच रहे हैं? But I don't think they have been able to crack the EV market in CUV, that. आई थिंक CUV करके एक आता है, उन्होंने वो Possibly. हाँ, मतलब देखो पॉइंट और ये वो है शॉपिंग पे, हाँ वो स्वैपिंग पे शायद, और एक और आता है आई थिंक EC1, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। 2 हैं बेसिकली इनके। दे आर द वर्ल्ड लीडर इन टर्म्स ऑफ 2 व्हीलर। ठीक है, मतलब हम हीरो को बोलते हैं सबसे बड़ी कंपनी, क्योंकि वो एक ही कंपनी है। होंडा की अलग अलग कंपनीज बनी हुई है, बट टुगेदर, पुट टुगेदर दे आर द लीडर्स।
और दे आर वे बिगर देन हीरो पुट टुगेदर, अगर आप उस तरीके से एनी टर्म्स, वॉल्यूम, कैसे ही रेवेन्यू, मान व्हाटएवर, कुछ तो दिमाग लगाया होगा, बट दिस थिंग्स मेक्स नो सेंस टू मी। मतलब मैं अगर इवेंट पे होता ना तो मैं इतना डिसअपॉइंट होता कि मैं उनको बोल देता कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। सही बात है। नहीं मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड कि एक ब्रांड की स्ट्रैटेजी होगी, और हो सकता है होंडा पावर की भी एक वो होगी, भैया हमें भी अपने नेटवर्क को थोड़ा बड़ा करना है विद द होंडा टू व्हीलर कमिंग इन टू देयर थिंग। होंडा पावर ऑटोमेटिकली बिकम्स मोर एम्पावर्ड, बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ होंडा नहीं जिसने बड़े क्लेम्स किए हैं सॉपेबल बैटरी सॉल्यूशंस के, जैसे ब्रांड कॉल्ड बाउंस, बाउंस, हाँ, जिसने ये बहुत बड़े तौर पे करने की कोशिश की, और आज भी वो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं द वी विल नॉट गो विद द फिक्स बैटरी सेटअप, हम लोग सिर्फ स्कूटर बेचेंगे और बैटरीज का जो है वो आप सॉपेबल सोल्यूशन ही होगा। बैंगलोर में कई स्टेशन भी होंगे, हाँ कई स्टेशंस हैं बट कई सेल्स नहीं है उनकी। हाँ, सेल्स ये मैंने देखा नहीं कहीं, बहुत कम। ललित ही बताता रहता है कि एक पास में है कहीं पे, हाँ तो वो कुछ कुछ जगहों पे होंगे, कंसिडरिंग कि जयपुर में स्टेशन नहीं है तो वो घर पे चार्ज करता होगा। राइट राइट। फॉर हिम इट मेक्स नो सेंस कि स्वैपेबल है या फिक्स्ड है, वो घर पे ही चार्ज कर रहा है। सही बात है। तो स्वैपेबल, पहली बात तो स्वैपेबल को क्या हमने बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना दिया है, स्पेशली इन टू व्हीलर्स केस। आई थिंक टू व्हीलर्स के केस में स्वैपेबल हो या नहीं हो इज़ नॉट अ वरी, एज लॉन्ग एज यू कैन चार्ज इट एट होम। और ये जो फास्ट चार्जिंग वाला भी जो सारा पंगा चलता है, आई डोंट थिंक एनी टू व्हीलर गाय वांट्स इट। मुझे लगता है वो एक ना वो ऑल दिस डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी सर्विसेज, ब्लिंकिट एंड जो दूसरा वाला कंपनी है स्विगी, हाँ उनका जो है, तो ये लोग एक चलाते हैं, वो पता है वो क्या नाम हाँ है? वो स्वैपेबल एक अजीब सा छोटा सा उनका आता है, वो लेके घूमते रहते हैं, तो उनके लिए इट मेक सेंस, वो रुकते तो है नहीं, तो पूरे दिन कमर्शियल चलते सेंस हैं। में इट मेक सेंस। तो मुझे इवेंचुअली क्या आपको भी ये लगता है कि कमर्शियल में स्वैपेबल चल जाएगा, लेकिन पर्सनल टू व्हीलर मोबिलिटी में तो आपको फिक्स बैटरी ही जो है लॉजिकल रहेगा। बट डू यू थिंक एक्टिवा विल बी अ कमर्शियल थिंग? दे विल नेवर मेक इट, दिस इज आल्सो सो समथिंग, इट डजंट मेक सेंस। दिस, ये दोनों चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही। हो सकता है कोई फ्यूचर प्रोडक्ट हो जो सिर्फ डिलीवरी या फ्लीट वालों के लिए आप बना दो। बट एक्टिवा उस नाम के साथ में ये चीज़ खेलना थोड़ा सा एग्जैक्टली, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इट डजंट मेक सेंस नाउ इवन मोर, कि आप बोलो कि स्वैपेबल क्योंकि ये डिलीवरी वाले कर लेते हैं। डिलीवरी वाले एक्टिवा पे देखे ही नहीं है, मैंने तो नॉर्मल एक्टिवा पे नहीं देखे। हाँ नहीं आते। नहीं आप जनरली होते ही नहीं है। हाँ यू ऑलवेज सी देम ऑन बाइक्स और बाकी सब चीजें, और इलेक्ट्रिक Electric सस्ते scooter, वाले हैं, हाँ। सस्ते वाले जो होते हैं उन पे यूज करते चाइनीज हैं। मोस्टली। ठीक है, तो लॉजिक शायद सिर्फ होंडा को ही समझ में आता है कि व्हाट दे वांटेड टू डू। बाउंस का नाम मैंने इसलिए क्योंकि बाउंस के भी बड़े क्लेम्स थे, एंड बाउंस इज वाज अ बिग नेम। इनफैक्ट द स्कूटर यू रोड इट, राइट? तो उसके बाद इनफैक्ट इट हैपेंड इन दिल्ली, मेकिंग कि हम लोग बाहर आ जाएंगे बैंगलोर से। right. यूजुअली ऐसे स्टार्टअप बैंगलोर में ही लिमिट हो जाते हैं, ब्रो दिल्ली में उन्होंने राइड करी थी तो मैं कहा रहे तो चलो ठीक है कर लेंगे ये लोग, और प्रोडक्ट भी ठीक ठाक लगा मुझे उनका। प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट आई एम श्योर एक्टिवा भी आपने जैसे क्वालिटी कैसी थी, अच्छी होगी क्वालिटी, राइट? क्वालिटी अच्छी हो, सारी चीज़ें हो, बट यूज केस है नहीं है। द पॉइंट इज, आई थिंक जब मैंने ट्विटर पे या कहीं पे कुछ डाला था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था, तो ज़्यादातर लोग ये बोल रहे थे कि इसकी एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं, मतलब दिस इज समथिंग दैट नोबडी आस्क्ड फॉर। ये इन लोगों के लिए वो कॉर्पोरेट फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स वगैरह तो नहीं है टू व्हीलर्स के लिए, पर ये मीट कर जाते होंगे ना, सब पेट्रोल ही तो है इनके मोस्टली। हाँ मतलब आई डोंट थिंक, अभी जो बीच में लिस्ट आई थी उसमें सारे 4 व्हीलर ही मोस्टली थे, उन्हीं पे इसमें Hyundai सबसे बड़ा है, Hyundai, VW, किया, महिंद्रा, ये सब लोग थे। आई डोंट थिंक टू व्हीलर वालों के साथ इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम। मोस्टली जो डीजल बेच रहे हैं उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है। ऑल्सो अब थोड़ा टॉपिक को ना थोड़ा ब्रॉड इस हिसाब से भी कर लेते हैं कि एक्टिवा पे तो देखो, like I am honestly, like I'm disappointed to see all of this happen, क्योंकि I was expecting big, क्योंकि जब आप legacy players की बात करते हो, आज हम बात करते हैं numbers की, तो initially all this startup thing happened, that you know Ola is there and Ather is the oldest of course, Ather है, फिर Ola आई, फिर और brands आए, Simple Energy आए, सब आए। ये सब brands किसी न किसी limitations में बंधे हुए हैं। जैसे कि Ather, despite the good product, despite the quality product, they just can't go all out, क्योंकि फंड्स चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें हैं। ओला के केस में ओला डिड द नंबर्स ऑफ कोर्स, सिंपल का नथिंग हैपेंड, राइट? सिंपली नथिंग, सिंपली नथिंग, और अभी तक भी हमें नहीं Do पता कि nothing, नंबर्स क्या copy है। nothing. हाँ तो वो चीज़, जो चीज़ें हुई जब मेन स्ट्रीम प्लेयर आना शुरू हुए, टीवीएस एंड बजाज, नाउ लुक एट द नंबर्स ऑफ बजाज एंड टीवीएस, दे आर डूइंग बेटर देन ऑल ऑफ देम। व्हेन अ ब्रांड लाइक बजाज, इनिशियली उनका फोकस ही नहीं था, उन्होंने बोला कि चलो फोकस करते हैं, 4-5 वेरिएंट्स निकालते हैं, उन्होंने ऐसे निकाले और 30,000 यूनिट्स यूँ मक्खन में बेच दिए उन्होंने। 28-30,000 यूनिट्स टीवीएस यूँ बेच देता है, ठीक है, इट्स नॉट अ ह्यूज नंबर।
when Honda enters the segment, it has to be big. एग्जैक्टली हाँ It has to be the biggest. And this is underwhelming for sure. एंड बाय द वे कब आ रहा है प्रोडक्ट अगले साल मतलब 2025 स्टार्टिंग February से basically बैंगलोर में शुरू हो रहा है. इफ आई एम नॉट बुकिंग्स मतलब स्टार्ट हो जाएगी जनवरी में, प्राइसिंग वगैरह तब February में. हो जाएगी, फरवरी reveal तो हो जाएगी. 2-3 महीने हो गए बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीवीएस बजाज प्रोडक्ट दिखाया और आ गए थे ऐसा नहीं आया थे हम लाएंगे हल्ला नहीं हुआ था right. मतलब उनके ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद वो नहीं हुआ था Right. बिकॉज पहले तो मीडिया तो करती रहती है स्पेकुलेशन कि आने वाला है तो होंडा से कम उम्मीद थी मुझे फ़ोन करके पूछूंगा मैं सर क्या मजबूरी थी ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी जो पूरी नहीं होती शोएब चेतक चाहिए तुम्हें भी. Anyway, let's broaden the topic overall. आपको genuinely लगता है कि swappable solution कोई solution भी है? मतलब मैं पहले टू व्हीलर के केस में समझने की कोशिश करता हूँ. आपको क्या लगता है? Is it genuinely needed? देखो मुझे अगेन वही बात जो हम कर रहे थे कमर्शियल जो सेक्टर है डिलीवरी वाले पार्टनर वगैरह है उनके लिए फिर भी सेंस बनाता है इनफैक्ट उनके लिए इतना सेंस बनाता है कि जो इनके वेयर हाउसेज है जहाँ से सामान उठा के लाते हैं मैं ऑर्डर करता हूँ 10 मिनट में आता है सामान वहीं पे एक स्वैपेबल स्टेशन लगा दो सही बात है. ठीक है वो बंदा घूम रहा है दिन भर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन उसकी ज़रूरत भी है भाई वो इलेक्ट्रिक में पैसे भी बचा रहा है और वो अपना स्वैप कर करके उसका यूज़ भी निकाल रहा है 2 मिनट में उसकी गाड़ी वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है उसके लिए है सेंस मैं घर का यूज़ केस देखता हूँ चलो मैं परफेक्ट एग्जांपल शायद नहीं होऊंगा मैं नहीं चलाता इतना स्कूटर क्योंकि मेरे पास गाड़ियाँ हैं और कई चीज़ें हैं मेरा काम ही अलग है टेस्ट वेस्ट करने का तो इसलिए टू व्हीलर उठा लेता हूँ भले मैं मेरे फादर एकदम परफेक्ट एग्जांपल है वो प्रेफर करते हैं 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर से जाना तो उनको यूँ लगता है मैं कहीं पे भी ले जाए खड़ा कर सकता हूँ 2 मिनट में काम कर सकता हूँ ऐसे और लगातार हमने मेरे घर में एथर और ओला रहे हैं और आई थिंक ओला तो नहीं रहे हैं. ओला हाँ नहीं हाँ ओला अब डेड हो गया है बट एथर अभी भी चल रहा है एंड कंटिन्यूसली मेरे फादर हमेशा एथर ही प्रेफर करते थे Right. चाबी घुमाई लेके चले गए घर आए उनको जब लगता था ना कि 25% दिख रहा है 20% दिख रहा है तो चार्ज लगा देते थे वो चार्जर कभी भी एक जगह नहीं पड़ा रहा इधर उधर पड़ा रहता था बट वो ढूंढ ढांड के लगा देते थे और वो सिचुएशन हर तीसरे चौथे दिन आती थी उनके साथ में कि वो चार्जर ढूंढते लगा देते कभी कभार मुझे बोल देते हटाने के लिए कभी कभी खुद हटा एकदम नॉर्मल लाइफ हो गई थी उनकी इलेक्ट्रिक के साथ में उनको कभी भी ऐसा कोई हिकअप वगैरह नहीं है जहाँ पे वो बोलते हैं अरे ये थोड़ा जल्दी हो जाए या ये बार बार क्यों करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई एंड ही वॉज अ गुड यूज़र फॉर सच टू व्हीलर सिनेरियो कि हाँ भाई मैं लगातार यूज़ करूँगा ऐसे तो जब नहीं आ रहा है ऐसे केसेस मैंने और भी लोगों से मोस्टली ये सुने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करने को कह देते हैं कि ये रेंज उतनी अच्छी नहीं है थोड़ा स्लो चार्ज होता है थोड़ा स्लो चार्ज होता है और ये सारे वो इश्यूज है जो कि मार्केटिंग वर्सेस मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाले हैं कि बोला तो तुमने 120 था चल 80 रही है प्रॉब्लम वो है उनको 80 से प्रॉब्लम नहीं है उनको प्रॉब्लम ये बोला 120 क्यों था क्लेम वाली प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से जो स्वैप वाला सिचुएशन है कमर्शियल में ही अच्छा रहेगा हम सन मोबिलिटी शूट करके आए थे चंडीगढ़ या कहाँ पे किया था हमने कितना सही यूज केस था वो बंदा आता है अपना टेम्पो चलाते चलाते वो होता ना सीएनजी भरवा के चलेंगे टी शर्ट छपा लूँ मैं दिल्ली वाला क्या वाला बंदा बोलेगा ही बोलेगा बोल सर रास्ते में सीएनजी भरवाएंगे वो रास्ते में स्वैप करेंगे मैंने भाड़ा ले लिया मैं जा रहा हूँ सर 2 मिनट रुको स्वैप करता हूँ निकाली बैटरी लगाई काम हो गया राइट कमर्शियल के लिए तो बनता है पर्सनल के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा ऐसा कर इनफैक्ट फिर पर्सनल में वो और इशू आता है मैं मेरी बैटरी तो नहीं है मैं उसको क्यों दूँ उसकी बैटरी पुरानी हुई तो नहीं बट इस केस में बट उसमें फिर उस केस में आपको बेसिकली आप बैटरी तो आप खरीद नहीं आई एम सेइंग दैट आई नो उसके नुआंसेस आई नो बट वो एक जनरल बंदे को समझाओ ना आप नहीं पर जनरल बंदा कभी ओन ही नहीं कर रहा ना बैटरी सो फॉर हिम इन द केस ऑफ एक्टिवा यू नेवर ओन द बैटरीज बेसिकली आप सिर्फ सी दैट इज द लिमिटेशन दैट यू हैव इन माइंड मतलब टेक्निकली तो बैटरी उस चार्ज के बाद में रिप्लेस कर देगा क्या पता उसको अभी नहीं मिल जाए ये तो वही वाली बात हो गई घर में नहीं होते थे बोले गैस सिलेंडर एकदम नया नया लेके आना भाई गैस सिलेंडर वापिस जाएगा वो नया हो पुराना हो फटना थोड़ी हो बोल नहीं एकदम दिखने में भी नया होना चाहिए एक ईवी हमारे घर पे भी है मेरे फादर एक्सटेंसिवली मतलब जितना एक मतलब एक हमारे 2 बेसिकली स्कूटर्स है घर में एक ईवी है और एक पेट्रोल है दोनों नॉर्मली यूजेस होते हैं मार्केट जाना करना ऑफिस जाना करना ड्रॉप करना है वो करना तो वैसे यूज़ करते हैं वो दिन के आराम से 30-35 किलोमीटर चलाते हैं एक्चुअल क्लेम फिगर से मतलब क्लेम फिगर तो 180 समथिंग है उस स्कूटर का लेकिन वो 180 व्हाट स्कूटर इज ओला S1 Pro 4 किलोवाट हाँ वो इको मोड में ओके इको मोड में अब 180 ही है वैसे तो 195 ऐसे बट
एक्चुअल में वो 100-120 की रेंज देती है, इजीली निकालती है जिस ढंग से वो चलाते हैं। तो उनका उनको 3 दिन आज में काम तक चल कोई इशू नहीं हुआ उसको। Right. उनको 3-4 दिन में वो आराम से आते हैं अपना, उनको पता है इसको चार्ज पे लगाना है, उनके पास जब फ्री टाइम होता है अब लगा देते, अदरवाइज वो शाम को आके अपना चार्ज कर देते, सोने से पहले बंद कर देते, या फिर सुबह उठ के रात भर ऐसे वो चार्ज करते हैं। उनको पता है, उनको आज तक कोई दिक्कत नहीं है। Right. मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ता उनको, और तो वहाँ पे उनका काम निकल रहा है। ऐसे ही काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स वगैरह हैं नोन है जिनके पास में ईवीज मतलब स्कूटर्स हैं, तो स्वैपेबल ना हो तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ आप कुछ को दिक्कत नहीं हो रही। मेरे को ऐसा लगता है कि स्वैपेबल जो सोल्यूशन है उसको एक तरीके से कुछ ब्रांड्स ना ज़बरदस्ती का बिजनेस केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी। कमर्शियल आई अंडरस्टैंड कि आपके पास टाइम ही नहीं है, यहाँ पर ज़बरदस्ती एक केस बनाया जा रहा है, यूज केस, कि बॉस स्वैपेबल इज द फ्यूचर। लेट मी टेक यू बैक टू माई अपने बचपन में। फोन्स में स्वैपेबल बैटरी आती थी, स्वैप तो नहीं करते थे आप, जी पे लगा के टेस्ट कर देते, चार्ज है नहीं। आपके पास में पुराने लैपटॉप्स थे, फिक्स बैटरीज वाले नहीं आते थे, बट देयर वाज अ चार्जिंग, आप चार्जिंग करो, जब खराब होती थी तो रिप्लेस हो जाती थी, दैट्स इट। टेक्निकली कोई एक प्लेयर वहाँ पे आता उस टाइम पे कि मैं करता हूँ, आप तो सिर्फ लैपटॉप खरीद लो, बैटरी मैं देता हूँ आपको, आपकी जब भी बंद हो आ जाना 2 मिनट दूर लगा लेना, ठीक है। मतलब ये इट्स ट्राइंग टू दे आर ट्राइंग टू आप घर से ऑफिस जाओगे तो रास्ते में एक स्टेशन है, they're जहाँ बैटरी ले जाना। trying to create a business model which is not required, at least in some cases it doesn't make sense। Sun Mobility का मुझे समझ में आता है क्योंकि वो लोग कमर्शियल एस्पेक्ट पे ही फोकस करते हैं सिर्फ, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि वह सब कमर्शियल है। ट्रक्स में कल को अगर स्वैपेबल बैटरी सॉल्यूशंस आएंगे तो इट विल मेक सेंस, क्योंकि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, ऑल ऑफ दैट। ये जबरदस्ती का क्यों फालतू किया है? और एक प्लेयर जो बहुत ही एग्रेसिवली बाउंस कर रहा था, दे आर नॉट इवन मेकिंग प्रॉफिट्स, दे आर ग्रेजुअली लॉसेस पे लॉसेस एवरी ईयर क्लॉक कर रहे हैं लोग। फिर विडा ने जो ट्राई किया, विडा ऑल्सो ट्राइड दिस थिंग, बट विडा ने एटलीस्ट घर पे चार्ज करने का ऑप्शन दिया था। बट ऐसा नहीं है, मतलब एक बार को लगता था, शुरू में क्या बोलते थे लोग, सर हम तो बिल्डिंग में रहते हैं। Vida actually, worth mentioning, Vida came more with removable battery approach rather than swappable battery Yes. approach. उन्होंने बोला आप रिमूव करके अपने अपार्टमेंट में ले जाओ, भाई आपको नहीं हो रही ना नीचे चार्ज, अपार्टमेंट में ले जाके चार्ज कर ले। करेक्ट, वैसे वाला they came with that approach which is still logical to me. तो ये जिसने भी रिसर्च किया है, अब वो कई बार रिसर्च पढ़ते हैं कि एक ब्रांड ने रिसर्च करा, लोगों से बात की। अब लोगों क्या होता है, एक कई बार नोशन पे एक चीज हो जाती है कि यार अगर ऐसा होगा तो बेटर होगा शायद, ठीक है, पर वो अगर बेटर होगा शायद का यूज केस नहीं होता है। पहली बात, वो बैटरी 6-7 किलो की है, 7 किलो की बैटरी को 8वें मंजिल पे, आई नो आपके लिफ्ट है, बट जो G+5 वाली G+4 वाली बिल्डिंग में चढ़ के लेके जाना पड़ता है, आपकी सांस फूल जाती है 5 किलो की बैटरी को ऊपर लेके जाने के लिए। Again an hassle. Doesn't और make sense. and then you are convincing people जिनके पास में ऑलरेडी एक्टिवा है, एक्चुअल OG एक्टिवा है, उसको करना लेगा ना वो आदमी वो, Right. अभी उसको तो वहां तकलीफ आई नहीं रही है ना। अभी जब निखिल बता रहा था कि कुछ लोग हैं जो 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, वो बंदा नहीं मूव करने वाला है स्प्लेंडर और क्यों चाहिए उसको? स्टार सिटी और रेडियन से आगे, वो नहीं मूव कर रहा है, वो उसके पास में सेट है मामला उसका, वो ही इज द गाय, मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट ये वो बंदा है जो कि जब काम से लौट रहा है वापस और कोई एक बंदा बोलता है, 2 बंदे ऑलरेडी जा रहे हैं, बोलता है लिफ्ट दे दे, कहाँ तक चलना है, तो तीसरा बंदा भी बैठेगा उसके साथ। वो इलेक्ट्रिक में रेंज सोचेगा या क्या सोचेगा, यहाँ पे तो उसको फ्यूल डलवा के निकलना है। तो बहुत ही अलग सिचुएशन को, जैसे आप बोल रहे हो कि शायद एक जबरदस्ती का यूज केस बनाने की बनाने कोशिश की जा रही है। वो पहले बोलते थे कि जरूरत आविष्कार की जननी है, यहाँ उल्टा हो रहा है। आविष्कार कर दिया भाई हमने, जरूरत क्रिएट करेंगे, जरूरत का जनन करो। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, प्रजनन हो रहा है जरूरत। आई थिंक वो बिस्लरी वाला नॉट अ बैड एग्जांपल। पानी तो था ही, मैं देता हूँ तेरे को बेटर मिनरल डाल के, मिनरल ले ले, पहले आरओ से मिनरल हटाओ, फिर मिनरल डालो। बिल्कुल। तो ये यूज केस हो जाए अगर सक्सेसफुल तो अच्छी बात है, बट मेरे को लगता है it wasn't a great start for Honda. I personally think, especially when TVS and Bajaj are going aggressive, launching products that people need. जिनको कम बैटरी वाला चाहिए वो भी मिलेगा, बट वो भी वैसे ही चार्ज होगा जिनको ज़्यादा चाहिए। और ये सेम चीज़ स्वैपेबल के साथ साथ मेरे को ये फास्ट चार्जिंग नेटवर्क वाला भी नाटक लगता है। भाई किसको चाहिए 2 व्हीलर में फास्ट चार्जिंग? टेल मी, किसको चाहिए ये फास्ट चार्जिंग? मुझे मैं इधर से जेन्युइनली बात करना जयपुर से दिल्ली जा रहे हो क्या आप? तुम्हारा जयपुर से दिल्ली जा रहे हो क्या? बट आई टेल यू वन थिंग, मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ ललित। वो उस दिन हम जब डिटेलिंग बुल थे तो कौन चार्ज, एथर चार्ज होना आया था क्या होना? एथर, देयर वाज दिस लेडी, आप थे ना उस दिन, आप थे उस दिन। तो अभी
द लेडी वाज शॉर्ट ऑफ जस्ट 25 किलोमीटर्स। उसने बोला कि 25 किलोमीटर रेंज थी, उनको जाना 30 किलोमीटर था, फिर शॉर्ट ऑफ 5 किलोमीटर। उसने बोला थोड़ी देर चार्ज करके निकल जाती हूँ। स्टिल मेक सेंस, 10 मिनट चार्ज करके निकल गए। आप लगा दो, आपके कॉस्ट ज़्यादा नहीं आ रही तो आप लगा दो अलग अलग जगह, आपको कॉस्ट नहीं आ रही तो मुझे तो लगता है इधर को भयंकर कॉस्ट आ रही होगी, पता नहीं क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें वो, बट आप फिर भी लगा दो। अगला बंदा फिर भी संतुष्ट है कि चलो अगर जरूरत पड़ी रास्ते में तो आई विल चार्ज विद दैट फास्ट चार्जिंग नेट और निकल जाऊंगा मैं आगे। ऐसे तो उसका कोई खास समझ में मुझे भी नहीं आता है, बट दिस स्वैपेबल थिंग मेक्स वेरी। तो उसी जगह का मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो बहुत दिनों से था चार्जर। हाँ वो और कोई यूज नहीं कर रहा था। हाँ, किसी को नहीं पता चालू है या नहीं। हाँ, तो वो कोई महीनों बाद कोई एक भूली भटकी महिला आई और उन्होंने बोला कि मेरे को चार्ज करना है। तो ये अगर आप इसके अराउंड बिजनेस बनाना चाह रहे हो तो ये तो बिजनेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं है भाई साहब। आपकी बैटरी पैक 50 किलोवाट आवर की कारों में समझ में आता है, ये 50, 55, 30, 35, 70, 80, 100 वाला समझ में आता है। ये इस सब चीज़ों से दूर हटो भाई साहब। आप एक बढ़िया स्कूटर बना के दो, सिंपल चलता है, डिजिटल भी मत दो आप, कुछ मत दो आप, तो सिंपल दो, चलता है और मेरे को बैटरी दिखाता है। आई थिंक चेतक समहाउ क्रैक दैट मॉडल। सबसे बेसिक लेआउट है उनका कि मैं नहीं दे रहा तुम्हें अतरंगी चीजें, मैं स्कूटर दे रहा हूँ तुम्हें, चाबी घुमाओ बिल्कुल वैसे चलता है स्कूटर चलता है। स्क्रीन वगैरह नहीं आती, स्क्रीन आती है, अब छोटी सी स्क्रीन है, मतलब पहले तो येलो लाइट टाइप ही आती थी और अब तो शायद वाइट लाइट आ गई है। अनफॉर्चुनेटली चेतक इज द ओनली स्कूटर जो मैं नहीं चलाया। Like I've driven it. I've ridden it, of course. Sorry. ग्रामीण nazis। I think अब since हम बात कर रहे हैं तो मेरे को why do you buy a scooter by the way over a motorcycle? क्यों खरीदते हैं लोग ऐसा? मोस्टली कन्वीनियंस इज द थिंग। मैं कि चलो ठीक है, घर में Now हर when कोई you say चला लेगा। convenience, what are the घर conveniences? में हर कोई चला लेगा, Okay. एंड वो सामान वामान इधर रख के ले आएंगे, बिल्कुल। वो वाली चीज है। आई एम नॉट गोइंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑन अ स्कूटर एनीवे। Right. So यहाँ पे तीन चीजें बोली आपने। Ease of riding है, which electric scooters are anyway offering. मतलब वो टच वाले हटा के आप थोड़े कन्वेंशनल भी जा रहे हैं, जैसे बजाज फॉर एग्जांपल। आई थिंक iQube में भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, तो वो इजी है। ईथर में भी इनफैक्ट इट्स इजियर टू, चाबी घुमाओ चलो, तो वो कन्वीनियंस है। सेकंड जो सबसे बड़ा यूज केस है, लोग स्कूटर खरीदते ही इसलिए कि मैं अपना बैग जो ऑफिस से आ रहा हूँ उधर उसमें डाल दूंगा। Now with the swappable battery solution, that goes away. That goes for a toss. कितना बूट है स्वैपेबल बैटरी वाले में? ना के बराबर, लाइक उसमें है ही नहीं। ना मतलब So आप why wouldn't somebody probably go for an electric bike or a regular motorcycle or a regular scooter? इन अ नटशेल, आप एक जो स्कूटर कैटेगरी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यू आर टेक्निकली टेकिंग दैट आउट और आप बोल रहे हो कि दिस इज द फ्यूचर। नो, दिस इज नॉट द फ्यूचर। इनफैक्ट मुझे तो इट्स सेफ टू से कि उन्होंने एक्टिवा बनाई ही फ्लीट वालों के लिए है, एक्टिवा ई। बट ऐसा प्रीमियम, basically व्हाई goes वुड दे wrong. डू इट? I don't know. तो प्रीमियमनेस के साथ में क्यों जा रहे थे वो? कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं और होंडा समझ में आ गया। बताओ। पॉसिबली। और प्लस जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा तो वो कहते कि क्योंकि हम थोड़ा सा प्रीमियम को टारगेट कर रहे हैं और बूट तो चलेगा, आगे हमने इसके लिए एक Accessory एक्सेसरी दे रहे हैं, एक बैग टाइप का है वो आगे टंगेगा। वो हमने देख लिया रिश्ता के अंदर भी। तो वो कोई सेंस बना नहीं रहा, वो कौन टांग के घूमेगा? ठीक है, मेरे पास अगर हैवी सामान है उसमें मैं डालूंगा, वो तो झूलेगा ना। मैं प्रैक्टिकल यूज केस बताता हूँ। जो मेरे पिताजी के पहले बाइक में साइड में एक थैला सा लग रखा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती थी? जब उसमें सब्जियां वगैरह डाल के ले जाते थे, गाय कुत्ता सूअर वो खा जाते थे, बैग फाड़ देते थे। और अगर बारिश हो जाए तो आपकी चीजें वैसे सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। आज के केस में मेरा फोन अगर अटक रहा है, अगर मैं 2 पहिए स्कूटर में हूँ, द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट पुट इट देयर एंड नोबडी कैन कन्विंस मी नाउ कि And एक सबसे बड़ी- एक्सेसरी लगा के बूट बढ़ा लो आगे की तरफ डाल। एंड सबसे बड़ी बात तो स्कूटर्स के साथ में ये होती है ना, हम कहीं बाहर गए, कुछ सामान वगैरह लिया, थोड़ा बहुत सामान लेके कहीं और जाना है तो डिग्गी में मतलब अपने उसमें रखा, Exactly. बूट में रखा, चल गए अपन। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कन्वीनियंस स्कूटर लोग इतना ज्यादा पॉपुलर अर्बन सेंटर्स में हुआ ही इसलिए है बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लोग स्प्लेंडर से मूव अवे शहरों में क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से ये 2-4 चीजें मिलती है बहुत। प्रैक्टिकल easy है अप्रोच चलाना, प्रैक्टिकल है, जो उसकी कन्वीनियंस प्रैक्टिकल है। अप्रोच है वो, इफ यू टेक दैट आउट, मतलब वो आधी तो खा दी। It's not an Activa for me in that case. Activa defined that thing for us. There was an era जब चेतक ओरिजिनल आते थे, उनके अंदर आगे लटका के लेके जाते थे। But then वो era जब खत्म हुआ, उसके बाद में Activa took over and they showed the world, boss, this is the scooter. This is your family thing. इलेक्ट्रिक जो रिश्ता भी इन्होंने करने की कोशिश की है, इट्स अ फैमिली थिंग। और बड़ा बूट और बड़ा बूट, और फिर आप बोलते हो ले जितना बड़ा बूट था ये ले और बड़ी बैटरी।
यही मैं एक्चुअली इसी चीज़ पे आना चाहता था। बाकी जितने भी ईवी प्लेयर्स हैं आप वो देखो, वो दो मेन बातों पे खेल रहे हैं। एक सबसे बड़ा बूट है ना, सब ये कह रहे हैं बूट इतना एंड absolutely, रेंज, absolutely. बूट एंड रेंज, ये दोनों ही चीज़ों में Everybody is talking about. You're right. Boot मतलब and range है, ये boot दोनों boot चीज़ों तो में उनका सेलिंग फीचर है, यूएसपी है। सेलिंग फीचर है, और ये दोनों ही 36 लीटर चीज़ों का पे पीछे बूट, आ गए। 37 लीटर का बूट। तो ये दोनों ही चीज़ों पे पीछे आ गए। हाँ। मतलब ठीक है 102 किलोमीटर के, अगर आप स्वैपिंग नेटवर्क है तो अगर आप स्वैप कर रहे हो तो ठीक है। वो ये ज़ॉम्बी वॉम्बी वाला तो देखो, मेरे को जस्ट कन्विंस मी, वेक मी अप व्हेन इट्स ऑल ओवर। ठीक है, द डे इट बिकम्स अ रियलिटी कि बॉस ये हो गया है, हमने करके दिखा दिया है, उस दिन करेंगे हम। सर, उस दिन मैं लद्दाख लेके जाएगा गाड़ी। ऐसे तो मेरे को भी कहना है सर, वेक मी अप व्हेन ऑल दिस इलेक्ट्रिक थिंग इज ओवर। No, that's not going to happen. I am all for electric two-wheelers for sure. I'm not Even four-wheelers. four-wheelers, it makes a lot of sense, especially उन लोगों के लिए जो शहर में चला शहर में रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोज heavy जा रहे users हैं। I think it makes tons of sense. मेरे हिसाब से I'm not against EV. आप बोल रहे हो, आपने टाटा पंच खरीदी है, हमारी गलती नहीं। सर, मेरे पंच लग चुका है सर, हाँ, मतलब पंच ही लग चुका है। बट सो दिस इज नॉट इलेक्ट्रिवा, दिस इज अनएक्टिवा, Inactive. इनएक्टिवा। एनीथिंग इज पॉसिबल सर। तो या दैट्स दैट। आई थिंक हमने मोटा मोटा सारी चीज़ें तो कवर कर ही ली हैं। इंडस्ट्री के बारे में देखिए, अब अगर होंडा का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर वो धीरे धीरे ही ग्रो होगा। पहले लगा था कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट अब फाइनली हो नहीं रही है। एंड एक चीज़ और हो रही है, बिकॉज अभी हमने स्टार्टिंग में जैसे देखा था कि जब ईवी का मार्केट जब ग्रो होने लगा था तो चाइनीज़ प्लेयर बहुत ज़्यादा थे, तो कई लोगों का एक्सपीरियंस वहीं से ख़राब हो गया था। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ये हमेशा बोलते हैं। तो जिन लोगों ने चाइनीज़ स्कूटर्स ले लिए थे उनका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया था। मल्टीपल वजहें थी उनकी। यहाँ पे अब जैसे इन्होंने 2 स्कूटर लॉन्च करे, QC1 एंड एक्टिवा। QC1 सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया में मिलने लग जाएगा। उसके साथ में रेंज इश्यूज वगैरह होने वाले हैं। हमने बात करी कि अगर ज़्यादा लोड होगा, सीक्रेट प्लान है जापानियों का इलेक्ट्रिक से लोगों का भरोसा उठाना। तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसे कर दो, एक काम एक करो। काम तो करो, कहीं ऐसा ना हो कि इतना होंडा का परेशान कर इलेक्ट्रिक दो। में वो नाम को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर दे, बिकॉज एक्टिवा तो लेट आएगा, QC1 सबसे पहले आ रहा है। नहीं, इट्स रॉन्ग बेंचमार्किंग इन दैट केस। तो वो- इट्स रॉन्ग बेंचमार्किंग। एक्चुअली इनको उल्टा मैं करना है। बताऊं, मैं वो अंकल हूँ जिसको व्हाट्सएप पे कोई भेजेगा, अरे जब होंडा ही नहीं बना पाया तो बाकी क्या बनाएंगे रे। Secret तो plan। अपन तो रेगुलर पेट्रोल वाले लेंगे। अच्छा, बाय द वे, ये सीएनजी स्कूटर कब आ रहे हैं? बजाज से पूछो। ओनली दे कैन बजाज दे डोंट डू स्कूटर्स, They don't do scooters in ice. ओनली थिंग ना, Ice. हां, आइस में नहीं करते। They don't want to do it. I think CNG तो बाइक का तो यूज केस उन्होंने बना दिया है honestly। 30-35 हवा हज़ार उड़ा था units बीच में, जुपिटर सीएनजी, वो पता नहीं अब कहाँ है। मेरे को लगता है कि ये CNG वाली फालतू वाली चीजें भी ना स्कूटर्स को दूर रखो। स्कूटर्स जैसे हैं वैसे रहो, इलेक्ट्रिक बनाना फिक्स के साथ में बनाओ फ्लैक्स आ जाएगा तो फिर और भी थोड़ा बहुत sensible। फ्लेक्सिबिलिटी दे दो। फ्लेक्स फ्यूल, Flex ऑल ऑफ fuel, दैट, मतलब एज लॉन्ग एज इट्स कन्वेंशनल इन द वे दैट यू वांट टू यूज इट, तब तक सब ठीक है। जैसे ही 3-5 करने की कोशिश करी कि मैं तुमने बैटरी लगाई है, मैं CNG लगा देता हूँ, तुम सभी लगा दो, हमको ऊपर बिठा दो एक काम। अपना प्लेटिना ही ठीक थी, 100-125 का माइलेज देती थी। तो या आई थिंक लेट्स कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक। आई थिंक हमने बहुत ऐसी हवा में बातें कर ली है, और देखिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए। आई जस्ट वांट टू स्पीक अबाउट एक सेकंड, एक्टिवा। आर यू टॉकिंग अबाउट होंडा, राइट? तो इवन आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड दिस टाइम अराउंड, नन ऑफ अस वर। ये बस आई थिंक ये लॉन्च पे जाकर आया और हमने पूछा, और जब मैंने ऑफरिंग सुनी तो मेरा दिमाग हिल गया। मैंने बोला दिमाग हिल गया तो आपका भी हिलना चाहिए। और फिर टॉपिक का नाम भी हमें वाई होंडा वाई करना था। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, क्वेश्चंस पूछते हैं। एनीथिंग दैट यू गाइज वांट टू ऐड? नहीं सर, मैं Almost हो गया है। आप लोग घर जाते जाते इसको सर्विस सेंटर छोड़ देना। इसके मिरर आए नहीं थे या टूट गए? Show it to me, show it to me. टूट गए इसके भी थोड़े This से, is a इसके साथ में beautiful भी सेम piece इश्यूज, of क्वालिटी वाले invention. इश्यूज है। This is a beautiful piece of invention. It's called भोला। और ये पीछे क्या हो रहा है इसका? ये टूट गया पीछे वाला, ये स्टैंड, यानी हैंडल वो पकड़ने वाला। ये इस पे मैंने रील बनाई थी एक अलग से, अच्छा, जाके देख सकते हो। ये टूट गया है, ये एक टूट गया, सेकंड, इसका टूट गया। बूट्स पे चेक करना। पर एक चीज बता दूं मैं, इसमें और आपके जो बाहर वाले स्कूटर्स में एक कॉमन भी चीज है। क्वालिटी नहीं, दोनों दोनों नहीं चलते नहीं है ना। तो अरे मेरा वो anyway, सही let's हो जाए। end the topic with this. Thank you so much people for watching this podcast. और भी टॉपिक्स आएंगे,
उम्मीद है हमारे संवाददाता यहीं पे रहेंगे तो फिर हम बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गेंडा स्वामी इसके फ्यूज कंडक्टर निकाल दो।